इंटीजर्स, आपने क्लास 6 में होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि इंटीजर्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भूल गए हैं तब आप मेरा वीडियो, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में जीरो होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये इंटीजर्स की नंबर लाइन है जो कि इंफिनिटी तक जाती है दोनों डायरेक्शंस में। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे, क्लोजर अंडर एडिशन। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जब भी दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे आपको हमेशा ही एक होल नंबर ही मिलेगा। क्या ये इंटीजर्स के लिए भी सही है? चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो इंटीजर्स लिखा है। मैं यहाँ पे हम 3 को -10 से ऐड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? -7 मिलेगा, जो कि एक इंटीजर है। यहाँ पे हम -27 को 27 से ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 0, जो कि एक इंटीजर है। यहाँ पर हम -10 को -35 से ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? -45, जो कि एक इंटीजर है। आप खुद भी कुछ और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और आप देखेंगे कि आप जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं आपको एक इंटीजर ही मिलता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हम जब भी दो इंटीजर्स a और b को ऐड करेंगे तो a प्लस b जो होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। इसका मतलब क्या है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है? जब भी हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें तब हमें एक इंटीजर ही मिलना चाहिए। जब ऐसा होगा तो हम कहते हैं क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। चलिए हम देखते हैं कि ये इंटीजर्स के लिए सही है या नहीं। तो यहाँ पे हम दो इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7 से, तो आपको क्या मिलेगा? -2, जो कि एक इंटीजर है। अब यहाँ पर आप -21 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 17 से, तब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? 38, यह भी एक इंटीजर है। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 को -29 से, तो हमें क्या मिल रहा है? -29, ये भी एक इंटीजर है। आप चाहे तो कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ ट्राई करके देख सकते हैं और आप पाएंगे कि आप जब भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब आपको एक इंटीजर ही मिलता है। इसका क्या मतलब है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। चलिए हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a माइनस b भी एक इंटीजर ही होगा। क्या यह होल नंबर्स के लिए ट्रू है? चलिए हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कि आप होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। हम देखते हैं कि क्या यह इंटीजर्स के लिए सही है। यहाँ पे हम -6 को 5 से ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? -1। और हम यहाँ पर 5 को -6 से ऐड कर रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है? -1। तो दोनों ही केस पे हमें सेम आंसर मिल रहा है। यहाँ पर हम ऑर्डर बदल दिए हैं फिर भी आंसर सेम ही मिल रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम -9 को ऐड कर रहे हैं -8 से, तो हमें क्या मिल रहा है? -17। यहाँ पर हम -8 को ऐड कर रहे हैं -9 से, यहाँ भी आंसर हमें मिल रहा है -17। तो दोनों ही केस में यहाँ पर भी आंसर सेम आया है। तो हम इसे देख सकते हैं कि ऑर्डर बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 0 को ऐड कर रहे हैं -45 से, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? -45। और हम यहाँ पर -45 को ऐड कर रहे हैं 0 से, तो यहाँ पे भी -45 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप भी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ट्राई जरूर करिएगा और आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करते हैं तो ऑर्डर बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम ही आता है। चलिए हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए। यहाँ पर हम b को a से ऐड कर रहे हैं और यहाँ हम a को b से ऐड कर रहे हैं। चाहे आप b को a से ऐड करिए चाहे आप a को b से ऐड करिए, दोनों ही केस में आंसर सेम ही आता है। आप पहले से ही जानते हैं
कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। चलिए इंटीजर्स के केस में देखते हैं। यहाँ पर मैं -3 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर 5 को -3 से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मतलब कि मैंने ऑर्डर बदल दिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है 8 और यहाँ पर हमारा आंसर क्या है -8। तो आप देख रहे हैं जब हम ऑर्डर बदल देते हैं तो हमारा आंसर अलग अलग आ जाता है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है 53 प्लस ऑफ -37 इज इक्वल्स टू -37 प्लस एक यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक नंबर भरना है। अभी आपने सीखा कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, मतलब कि आप नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम -37 को 53 से ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 53, क्योंकि हम 53 को -37 से ऐड करेंगे तो हमें सेम ही आंसर मिलेगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। -68 प्लस ऑफ -76 इक्वल्स टू यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है प्लस -68। तो सेम प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -76, क्योंकि हम नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं इंटीजर्स को। यहाँ पे हम -76 को -68 से ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम -68 को -76 से ऐड करेंगे, दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चलिए हम इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। जैसे कि आपके पास 3 इंटीजर्स हैं -5, -3 और -2। हम इन 3 इंटीजर्स को ऐसे भी ऐड कर सकते हैं और ऐसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम -3 और -2 को पहले ऐड करके उसका रिजल्ट हम -5 से ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम -5 और -3 को ऐड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हम -2 से ऐड कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि जब हम इस तरीके से और इस तरीके से ऐड करते हैं तो दोनों में सेम आंसर मिलता है या अलग अलग आंसर मिलता है। तो चलिए हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट्स है, इसका मतलब कि बॉडमास रूल के हिसाब से हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स के अंदर -3 प्लस -2 दिया हुआ है, तो जब आप इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -5। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये -5, यहाँ पर प्लस साइन, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिला -5। तो -5 प्लस ऑफ -5 हमें क्या मिलेगा -10। तो यहाँ पे हमें ये -10 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी बॉडमास रूल लगेगा, तो बॉडमास रूल के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर -5 प्लस -3 है, तो आप इन दो इंटीजर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -8। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जा रहा है -8, और ये क्या है प्लस -2। जब हम -8 और -2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा -10। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको -10 मिल रहा है और यहाँ पे भी -10 मिल रहा है, मतलब ऑर्डर बदल देने से आंसर में कुछ भी अंतर नहीं आ रहा, आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम इंटीजर्स को, 3 इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो कम्यूटेटिव में भी हमने पढ़ा था कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अंतर क्या हुआ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, हमने वो पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हम 3 इंटीजर्स को भी किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो भी हमें सेम आंसर मिलेगा। आप चाहे तो कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास 3 इंटीजर्स है A, B और C। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप B और C को पहले ऐड कर लीजिए और उसका रिजल्ट आप A से ऐड कर दीजिए। आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम आंसर होगा जो कि आप A और B को पहले ऐड करके उसका रिजल्ट C से ऐड करेंगे। तो दोनों के केस में जो आंसर आपको मिलेगा सेम मिलेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आप जानते हैं कि होल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। इसका मतलब अगर आप 0 को किसी होल नंबर से ऐड करेंगे तो आपको सेम होल नंबर मिलेगा। इंटीजर्स की भी एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही है। इसका मतलब अगर आप किसी इंटीजर को 0 से ऐड करेंगे तो आपको सेम इंटीजर मिलेगा। चलिए हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम 0 को -8 से ऐड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है -8, जो कि ये सेम नंबर है। यहाँ पर भी आप 0 को -61 से ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको -61 मिल रहा है, जो कि ये
सेम नंबर है। यहाँ पर आप -59 को 0 से ऐड कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -59 प्लस 0। तो इसका आंसर क्या हुआ? -59। और यहाँ पर -37 को हम 0 से ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -37 प्लस 0। तो आंसर क्या हुआ? -37। तो हमें सेम नंबर ही मिल गया जो यहाँ पर है। तो चलिए अब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। फॉर एनी इंटीजर a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a, या फिर दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस a। एक ही बात हुई। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives 0। तो आपको एक पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिसका कि सम 0 हो। तो आप जानते हैं कि नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से जब हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0। तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 5, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -5। तो जब आप 5 को -5 से ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। अब हम ये दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives a negative integer। तो यहाँ पे आपको एक पेयर लिखना है, मतलब दो इंटीजर्स लिखते हैं जिसका कि सम एक नेगेटिव इंटीजर हो। तो हम अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिल सकता है? नहीं। अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करें तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिल सकते हैं? हाँ। आप कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स जब आप ऐड करेंगे तो आपको हमेशा ही एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि -6 प्लस -4, तो आपको क्या मिल जाएगा? -10। तो आप जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आपको हमेशा ये नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। चलिए हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं -6। हम इसको चेंज कर लेते हैं, एक पॉजिटिव नंबर कर देते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि 2। तो -6 प्लस 2, एक हमने नेगेटिव इंटीजर लिया और एक हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया। तो हम जब इसको भी ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -4, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। तो हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर -4। तो ये हमें क्या मिल गया? -4। चलिए हम इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। ये भी इसी का ही पार्ट है जिसमें कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives an integer smaller than only one of the integers। तो यहाँ पे भी आपको एक पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिसका कि सम इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर से छोटा है। तो अगर आप दोनों नंबर्स को पॉजिटिव नंबर ले लेंगे तो ये जो इन दोनों का जो सम आएगा वो दोनों ही नंबर से बड़ा होगा। इस यहाँ पे जो आपका सम आना चाहिए एक नंबर से छोटा होना चाहिए। अगर आप दोनों ही नेगेटिव नंबर्स ले लेंगे तो इन दोनों से वो छोटा नंबर मिलेगा, दोनों नेगेटिव नंबर से छोटा नंबर मिलेगा। तो आप दोनों नेगेटिव नंबर भी नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब आप एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर लिखते हैं जैसे कि 5, तो ये जो रिजल्ट होना चाहिए वो एक नंबर से छोटा होना चाहिए इन दोनों में से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर 2 लिखा हमने जो कि 5 से छोटा है तो आपको 2 कैसे मिलेगा? जब आप यहाँ पे -3 लिखेंगे और ये -3 से बड़ा है। तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि आपको एक पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिसका कि सम यहाँ पे 2 आ रहा है, एक इंटीजर से छोटा होना चाहिए। ये यहाँ पे एक ही इंटीजर से छोटा है, 5 से। -3 से छोटा नहीं है, वो -3 से बड़ा है। तो इस तरह से आप कुछ और एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आपको एक पेयर ऑफ इंटीजर्स लेना है जिसका कि डिफरेंस एक नेगेटिव इंटीजर हो। तो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए। तो चलिए हम पहले दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे और आपको नेगेटिव साइन चाहिए
तो यहाँ पे आप जो भी नंबर लिखेंगे, जैसे कि आपने कुछ एक नंबर लिखा से 12, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर जो कि 12 से छोटा है अगर लिखेंगे तो हमेशा ही आपको यहाँ पे निगेटिव नंबर मिलेगा। तो अगर हमने यहाँ पे 7 लिखा तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, -5। तो हमने दोनों पॉजिटिव नंबर लिए तो हमें एक निगेटिव इंटीजर मिल गया। आप इस तरह से कुछ और कॉम्बिनेशंस लिख सकते हैं। आप जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे उससे कोई भी छोटा नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हमेशा आपको एक निगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। चलिए अब हम देखें, अगर हम दोनों ही निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आपको एक निगेटिव इंटीजर मिलेगा? देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपने एक लिखा एक निगेटिव इंटीजर -3, तो आपने यहाँ पे -3 लिखा और आपको एक निगेटिव इंटीजर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो +3 हो जाएगा। तो आप कुछ भी नंबर ले लिए यहाँ पे, जैसे कि -7, तो आपको एक निगेटिव इंटीजर मिल जाएगा। तो -7 + 3 से आपको क्या मिलेगा, -4। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि आपको क्या नंबर लेना है ताकि एक निगेटिव नंबर मिल जाए। मतलब अब दो निगेटिव इंटीजर्स को भी लेंगे तो आपको एक निगेटिव इंटीजर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और एक निगेटिव इंटीजर लेते हैं, तो हमें क्या निगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप कोई पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, जैसे कि से 6, और यहाँ पे आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लिया, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 6 और यहाँ पे आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लिए जैसे कि -10, ठीक है। तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -10 -6, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -16। तो आपने देखा कि इस केस में तीनों तरीके से हमें दो पॉजिटिव नंबर ले लेंगे तो भी आपको एक नेगेटिव इंटीजर मिल सकता है, दोनों नेगेटिव ले लेंगे तो भी आपको एक नेगेटिव नंबर मिल सकता है। अगर आप दोनों, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे तो भी आपको एक नेगेटिव इंटीजर मिल सकता है। चलिए हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference gives an integer greater than only one of the integers। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं, मतलब दो नंबर्स लिखने हैं जिनका कि डिफरेंस जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे, वो जो नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा इन दोनों किसी नंबर्स में से एक नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, जब हम दोनों इंटीजर्स को पॉजिटिव लेते हैं तो हमें कोई ऐसा नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने 5 लिखा, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे चाहिए कि जो आंसर आए वो एक नंबर से बड़ा हो, तो यहाँ पे अगर आपने 3 लिख दिया, ठीक है, तो अब आपको 3 कैसे मिलेगा, यहाँ पे जब आप 2 लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो 3 है वो सिर्फ एक ही नंबर से बड़ा है, 2 से, वो 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है। तो आप इस तरीके से सोच करके कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं जिनका कि डिफरेंस, जो कि जैसे कि यहाँ पे 3 है, वो एक ही नंबर से बड़ा हो, दूसरे नंबर से बड़ा ना हो। अब चलिए हम ले लेते हैं, अगर हम दोनों निगेटिव इंटीजर लेंगे तब क्या हमें पॉसिबिलिटी ऐसी मिलेगी कि वो एक नंबर से ही बड़ा हो, दूसरे नंबर से छोटा हो। तो अगर हमने यहाँ पे ले लिया जैसे कि -5 और हमें एक नंबर से ये बड़ा चाहिए, तो ये अगर हम यहाँ पे लिख देंगे -3, तो -3 -5 से तो बड़ा हुआ, और अगर आप यहाँ पे -2 लिखेंगे तब जा करके आपको यहाँ पे -3 मिलेगा और ये -2 से छोटा है, तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर लेंगे तब क्या आपको यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें कि वो एक नंबर से बड़ा हो। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आप एक ब्लैंक स्पेस देख सकते हैं, आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन यूज हुआ है इस साइड भी और इस साइड भी, और यहाँ पे दो नंबर्स जो कि -13 और 27 है वो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। तो इसको आप देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करना है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है, -41, तो हम यहाँ पर -41 लिख देते हैं। तो यहाँ पे
आप जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करके जो भी आंसर आएगा आप -41 से ऐड करेंगे, उसका आंसर भी वही होगा। जब आप इन दोनों नंबर्स को पहले ऐड करके -13 से जो ऐड करेंगे उसका भी आंसर वही आएगा जो कि इसका आएगा। यहाँ तो हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ पे लिख दिया -41, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, वही 3 नंबर्स यहाँ पर भी ऐड होंगे। अब हम एक दूसरा पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे -72 है, ये ब्लैंक दिया हुआ है, और जब ऐड करेंगे इससे तो आपको सेम नंबर मिल जाना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स की। तो अगर हम 0 को किसी भी नंबर से ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0, 0 -72, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको -72 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। तो इन सारे स्टेटमेंट्स के लिए आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है? नहीं है, क्योंकि सारे नेगेटिव इंटीजर्स 0 से छोटे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। तो इसका आंसर हुआ फॉल्स। अब हम ये सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। -10 इज ग्रेटर देन -7। तो ये कह रहा है कि -10 -7 से ग्रेटर है। जैसे कि एक ये नंबर लाइन है आपके पास, -7 यहाँ पर होगा नंबर लाइन पे और -10 यहाँ पे होगा। और आप जानते हैं जो कि नंबर राइट साइड पे होते हैं वो नंबर लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं उनसे बड़े होते हैं। तो यानी कि -7 जो है -10 से बड़ा हुआ, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि -10 -7 से ग्रेटर है। तो इसका आंसर क्या हुआ? फॉल्स। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ? फॉल्स। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये कह रहा है कि जब आप एक नेगेटिव इंटीजर को और एक पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ेंगे तो आपको हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। चलिए हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर आपने लिया 10 और एक आपने नेगेटिव इंटीजर लिया -3। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ तो सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, -10 ले लेते हैं और 3 लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? -7, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर हुआ। तो ये कभी कभी सही होता है, हमेशा सही नहीं होता है। तो इसका भी आंसर क्या हुआ? फॉल्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ a इक्वल्स टू -8, b इक्वल्स टू -7, c इक्वल्स टू 6, वेरीफाई दैट। तो आपको ये वेरीफाई करना है। तो आप ये देख सकते हैं ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वेरीफाई करना है मतलब आपको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं इन नंबर्स के लिए। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि पहले से लिखा हुआ है। तो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -8। फिर ये b की वैल्यू क्या दी हुई है? -7। तो आपको इन दोनों को पहले ऐड करना है, इसलिए मैंने इन दोनों नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर लिखा। उसके बाद आपको इसको c से ऐड करना है जो कि c है। तो जब आप -8 और -7 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -15। फिर आपको इसको 6 से ऐड करना है। बॉडमस रूल के हिसाब से पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है जो कि a और b की वैल्यू है। जब हम इसको सॉल्व कर लिए हैं तो हमें क्या मिला? -15। तो -15 + 6 क्या होगा? -9। चलिए हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा? a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो a की वैल्यू -8 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 6 है। तो बॉडमस रूल के हिसाब से हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। -7 + 6 हमें क्या मिलेगा? -1। और ये प्लस मैंने यहाँ पर ही लिख दिया, ये -8 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो -8 और -1 क्या हुआ? हमें -9 मिला। तो यहाँ पर भी -9 आया राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे भी -9 आया। इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब हेंस वेरीफाइड।